₹225, लेकिन उसने बाद में ₹15 उस पे सजाने के लिए, सजावट के लिए 15 रुपए सजावट के लिए खर्च किए, अर्थात लागत में 15 रुपए की वृद्धि होने के बाद। तो एक कैसे लिख लिया, लागत में 15 रुपए की वृद्धि होने के बाद, वृद्धि होने के बाद क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अर्थात 225 प्लस 15 रुपए, टोटल कितना हो गया 0, 2, 1, 3, 1, 4 और 2, अर्थात 240 रुपए वास्तविक लागत मूल्य, वास्तविक लागत मूल्य 240 रुपए। विक्रय मूल्य, उसी वस्तु को 300 रुपए में बेचा जाता है, उसी वस्तु को 300 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ बराबर कितना होगा, अर्थात लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर 300 रुपए माइनस 240 रुपए, लाभ बराबर 60 रुपए। तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर 60/240, अर्थात लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 0 से 0, 6 चौक 24, 4 55 में 100, अर्थात लाभ बराबर 25% होगा, लाभ बराबर 25% होगा। कोई व्यक्ति साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर 1400 रुपए, क्रय मूल्य 1400 रुपए, लेकिन उसका विक्रय मूल्य वह 15% हानि पर वस्तु को बेचता है, या साइकिल को 1400 रुपए में खरीद कर उसे 15% के हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा 1400 रुपए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में कितना कम होगा 15%, अर्थात 85%। 0 से 0, 14 गुणे 85, 14 पंचे 70, 0 हासिल 7, 14 112, 112 7 119, तो विक्रय मूल्य बराबर 100, विक्रय मूल्य बराबर 1190 रुपए होगा, विक्रय मूल्य बराबर 1190 रुपए होगा, जो कि 15% हानि के बाद, हानि का हानि हो चुकी बा ना, अर्थात हानि हो चुकी बा, यानी 72 रुपया एवं 10% हानि जुड़ी है, हानि जुड़ी है ना। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, ₹72। कोई व्यक्ति 72 रुपए में वस्तु को 10% की हानि पर खरीदता है, 10% की हानि पर खरीदता है। अगर हानि लाभ हो चुका बा, हानि लाभ हो चुका बा ना, तो एक ध्यान नीचे रखा जाए, नीचे रखा जाए। तो अब एमन क्या हो चुका है, लाभ हानि हो चुका बा 10% का, तो क्या कर नीचे रख दे, 10% कम के। अगर नया लाभ हानि लेके बा तो ऊपर रखा जाए, अगर हो चुका बा तो नीचे रखा जाए, चाहे लाभ हो तो चाहे हानि हो तो। यानी 72 रुपये जो वस्तु को खरीदा गया है उनमें 10% का हानि बा, 10% का हानि पे खरीदा गया। अब ये कहा था 5% लाभ पे बेचेगा, तो कितना कर दिया 105, लाभ का होता वृद्धि हुई जाता, जैसे हानि प्रतिशत में कहा होता प्रतिशत घट जाता 100 में, वैसे जब लाभ हो ना 100 में कहा हो जाता वृद्धि हुई जाता ना। तो अब एमन से काट ले, 100 से 100 काट देगा, 100 से 100 कटिए, और 0 से 0 काट दिया, 0 में काट दिया, 15 छक्का 90 हो गया, 15 7 105, अच्छा बड़ा में 72 ना, 82 84 रुपये का हो गए। अगर लास्ट में 10% हानि हटाए बाद लाभ प्राप्त करेगा तो ना कितना लाभ प्राप्त करेगा 5%, यानी व्यक्ति को 10% हानि होने के बाद 92। अगर कोई व्यक्ति 69 रुपए में वस्तु को बेचता है जिसमें कि उसे 8% की हानि होती है, लेकिन उसे 16% लाभ प्राप्त करना है, तो वह वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहेगा?
16% लाभ आया तो 16% लाभ कहते हैं। अब देखा मैं लाभ धन आया है, लाभ ले का है, एक कार्य का ऊपर रख दिया, लाभ ले का है ना, एक ऊपर रखा, जो हो चुका बा उसका नीचे रखा। 69 रुपये में बेचे के बाद व्यक्ति का कितना हानि भा है, 8% भा है, लेकिन चाहता है कि व्यक्ति 16% लाभ हो चाहे। एक का मतलब है कि 16% का भान आया है, का बढ़ा दे, लाभ ले लाभ बढ़ा दे। अब हेमंत से देखा 100 से 100 काट दे, 100 से 100 काट दे। अब देखा हेमंत से 69 है, 92 है, 116 है, तो अब हेमंत कट जाए 23 से, 23 दिया 69 हुई जाए और 23 का 92 हुई जाए, 92 हुई जाए ना। अब 4 दूनी 8, 4 9 36, अर्थात कितना 3 गुणे 29, 3 गुणे 29, 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, अर्थात 87 रुपए में कोई व्यक्ति बेचेगा तो जो 69 रुपए में बेचने के बाद 8% हानि के स्थान पर 16% की लाभ प्राप्त होगा। हेमंत से देखा, अगर जो दिक्कत हो बताओ। तो 80 रुपए में खरीदता है, 100 खरीदा था। एक व्यक्ति एक पंखे को 180 रुपए में बेचता है, 180 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। लेकिन वह कितने रुपए में बेचे, लेकिन वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% की हानि। एक व्यक्ति एक पंखे को 180 रुपए में बेचता है जिस पर उसे 10% की हानि होती है, लेकिन वह उसे कितने में बेचे कि उसे 20% की हानि हो। अर्थात देखा 180 रुपये क्रय मूल्य है, 180 रुपये क्रय मूल्य है, हेमंत कितना 10% हानि हो चुकी है, यानी क्या करेगा 10% हानि कह दिया, अर्थात हो चुका बारह नीचे आएगी, 10 कम हो गया। अब 20% हानि प्राप्त करना है, हानि प्राप्त करना है तो कितने रुपए में बेचना होगा, एक ऊपर कह दे 100 काट दे, 90 दूना 180, 80 दूना 160। प्रतिशत की हानि के लिए उस वस्तु को उसे कितने रुपए में बेचना होगा। 1140 रुपए, 1140 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, अर्थात 95% बराबर 1140 रुपए, 95% बराबर 1140 रुपए, तो 90% बराबर कितना रुपए, 100 रुपए, 90% बराबर 100 रुपए। अब एक तुलना कर ले, 19 5 95, 19 छक्का 114, 5 बराबर में 60, 12 गुणे 90, प्रतिशत से प्रतिशत, अर्थात कितना 1100 कितना 10,080 अर्थात 1080 रुपए अंतिम मूल्य। 19 रुपए 50 पैसे में 19 रुपए 50 पैसे में कोई वस्तु को बेचकर व्यक्ति 30% लाभ प्राप्त करता है, लेकिन वह 40% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। अर्थात 19 रुपया 50 पैसा 130% के बराबर है ना, 19 रुपया 50 पैसा 130% के बराबर है, तो 140% अर्थात 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 40% बढ़ाना होगा, अर्थात 140% बराबर कितना रुपए मूल्य होगा। 19 रुपए 50 पैसे में बेचने पर व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, लेकिन उसे 40% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। प्रतिशत से प्रतिशत करिए, 0 से 0 करिए, 13 एक कम 13 दशमलव 13 25 65, x बराबर 14 गुणे 1.5, अर्थात x बराबर 14 पंचे 70, 7 हाथ से 14 एक कम 14, 14 7 21, दशमलव कितना अंक बाद 1 अंक बाद, 1 अंक दशमलव लगाए थे, x बराबर कितना 21 रुपए। अगर व्यक्ति 19 रुपया 50 पैसा में बेचकर 30% लाभ पाता है तो उसे 21 रुपए में बेचने पर उसे 40% का लाभ होगा, ठीक है।
यही भाई